बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस लर्निंग सेंटर में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लीफो मेथड। लीफो मेथड इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए, इन्वेंट्री को सही तरीके से रखरखाव रखने के लिए हम लीफो मेथड, फीफो मेथड, हीफो मेथड ये सारी पद्धतियों का यूज करते हैं। तो हमने फीफो मेथड के माध्यम से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना जाना। हमने फीफो मेथड के माध्यम से पिछली वीडियो में न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। अब लीफो मेथड से हम न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं, अर्थात अपने इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करते हैं, क्या होता है लीफो मेथड, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लीफो मेथड के बेस पर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं कि लीफो मेथड के बेस पर हमारा सवाल क्या है और उसको सलूशन करते हैं। तो प्रश्न हमारा कह रहा है प्रिपेयर आ स्टोर लेजर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज पर लीफो मेथड फॉर मार्च 2021। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि प्रिपेयर आ स्टोर लेजर अकाउंट, मतलब आपको एक स्टोर लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना, तैयार करना है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मतलब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस प्रकार ये दी गई हैं और आपको लीफो मेथड से ये सॉल्व करना है, प्रिपेयर करना डॉक्यूमेंट। और दिया गया है फॉर मार्च 2021, मतलब 2021 का डाटा है ये, मार्च मंथ का, इसको आपको मैनेज करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ यूनिट से दी गई हैं, उनके रेट से दिए गए हैं जिस रेट से इन्वेंट्री को परचेज किया जा रहा है, और कुछ रेट से दिए गए हैं, कुछ यूनिट से दी गई हैं जो कि इशू किए जा रहे हैं। तो आइए हम एक स्टोर लेजर अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, स्टोर लेजर अकाउंट, यहाँ पर लिख देते हैं हम स्टोर लेजर अकाउंट, स्टोर लेजर अकाउंट ब्रैकेट में हम कर देते हैं लीफो मेथड। ठीक, क्योंकि हम यहाँ पर लीफो मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लीफो मेथड। ठीक, स्टोर लेजर अकाउंट लीफो मेथड हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मेथड के लिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। तो चाहे हम फीफो मेथड से करें, चाहे लीफो मेथड से करें, चाहे या फिर हीफो या मीफो, कोई भी मेथड हो, क्या होता है इसका जो फॉर्मेट होता है सेम होता है। फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट में 10 कॉलम बनाए जाते हैं जिसमें से सबसे पहला कॉलम होता है, फर्स्ट कॉलम होता है डेट का। ठीक, पहला कॉलम होता है डेट का, हम पहला कॉलम डेट का बना लेते हैं। उसके बाद परचेज, जिसको हम कहते हैं रिसिप्ट, तो यहाँ पर हम पहला कॉलम बना लेते हैं परचेज या फिर कह देते हैं रिसिप्ट, RECEIPT, रिसिप्ट। ठीक, रिसिप्ट कर देते हैं। रिसिप्ट में आपके 3 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम होता है क्वांटिटी का, दूसरा होता है रेट का, तीसरा होता है अमाउंट का। ठीक, तीसरा कॉलम आपका क्या होता है, अमाउंट का होता है। उसके बाद आपका ये आ जाता है यहाँ से अगला कॉलम इशू का। ठीक, इशू में भी 3 कॉलम होते हैं, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ठीक, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। उसके बाद आपका बैलेंस का कॉलम आता है, बैलेंस में भी आपके 3 कॉलम होते हैं। ठीक, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ठीक, इस प्रकार का आपका ये फॉर्मेट होता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। ठीक, अब यहाँ पर इसके लिए हम इसको भी बना देते हैं, यहाँ पर क्वांटिटी, रेट, अमाउंट को भी लिख देते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या कर देते हैं, क्वांटिटी हो गई हमारी, क्वांटिटी या यूनिट्स कह सकते हैं। यहाँ पर रेट होता है हमारा, रेट, यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर भी हम क्वांटिटी कर देंगे, रेट, अमाउंट, यहाँ पर क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ठीक, ये हमारा पूरा फॉर्मेट तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें इन्वेंट्री को एडजस्ट करना है, इन्वेंट्री को मैनेजमेंट तरीके से यहाँ पर न्यूमेरिकल बेस पर रखना है लीफो मेथड के माध्यम से। यहाँ पर डाटा दे रहा है कि मार्च 2021
2021। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक बार 2021। अब यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले डेट जो है हमारी 1 मार्च है। 1 मार्च को क्या कर रहे हैं हम, रिसीव कर रहे हैं कितने यूनिट, 200 यूनिट कर रहे हैं रिसीव, और 2 रुपये के हिसाब से, पर यूनिट 2 रुपये। आइए यहाँ पर हम क्या करते हैं, मार्च 1 कर देते हैं, मार्च 1 मार्च क्या कर रहे हैं, 200 यूनिट को हम रिसीव कर रहे हैं। ठीक, 200 यूनिट को हम रिसीव कर रहे हैं, कितने रुपए के हिसाब से, 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा हमारा 400 रुपये। ठीक, 400 रुपये हमारा अमाउंट हो जाएगा। उसके बाद इशू कुछ नहीं कर रहे हैं, इशू कोई कॉलम को हम ऐसे छोड़ देंगे। बैलेंस क्या बचेगा, बैलेंस हमारा वही होगा जो यहाँ पर हमने रिसीव किया है, परचेज किया है। तो यहाँ पर 200 यूनिट किया है हमने, 2 रुपये के हिसाब से पर यूनिट, और यहाँ पर 400 रुपये हमारा अमाउंट हो रहा है। आइए उसके बाद देखते हैं, उसके बाद जो हमारी अगली डेट है वो है 4 मार्च, 4 मार्च। 4 मार्च को हम क्या कर रहे हैं, परचेज नहीं कर रहे हैं। 4 मार्च को हमारा प्रश्न कह रहा है कि हम सेल कर रहे हैं, कितनी यूनिट कर रहे हैं, 125 यूनिट हम इशू कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो आइए यहाँ पर मार्च 4 कर देते हैं, मार्च 4 कर देते हैं, और यहाँ पर कोई परचेज नहीं हो रहा है तो इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। और यहाँ पर आते हैं इशू में कर रहे हैं 125 यूनिट, क्या कर रहे हैं 125 यूनिट, और रेट क्या रहेगा हमारा, रेट वही रहेगा जिस रेट से हमने परचेज किया था। ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं 2 रुपये पर यूनिट, और यहाँ पर अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट यहाँ पर हमारा हो जाएगा 150, यहाँ पर अमाउंट क्या हो जाएगा 300 रुपये। 100 यूनिट का 200 रुपये, 25 यूनिट का 100 रुपये। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 1 5, और यहाँ पर 2 कम 2। ठीक, यहाँ पर 250 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। बैलेंस क्या बचेगा, हमने 200 क्वांटिटी यहाँ पर थी, हमने 125 सेल किया, बचा कितना 75 यूनिट, और रेट क्या था हमारा 2 रुपये, 150 रुपये यहाँ पर हमारा सीधा सीधा अमाउंट बच रहा है। ठीक, ये हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, वो कह रहा है 12 मार्च, कह रहा है 12 मार्च, मार्च 12। यहाँ पर क्या कर देते हैं, मार्च 12 कर देते हैं 12 मार्च को। यहाँ पर हम परचेज कर रहे हैं। आइए अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 130 यूनिट को परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर 130 यूनिट कर देते हैं। और रेट क्या है हमारा, रेट जो हमारा 3 रुपये प्रति यूनिट है, तो 3 रुपये प्रति यूनिट है, तो यहाँ पर रेट 3 कर देते हैं। और जब यहाँ पर क्वांटिटी हो गया, रेट हो गया, तो इसका अमाउंट क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 13 × 39 आएगा, यहाँ पर 390 रुपये हो जाएगा। अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा 390 रुपये। यहाँ पर इशू कुछ हो नहीं रहा इस डेट को। अब आते हैं हम सीधा बैलेंस में। बैलेंस में हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा पहले से 75 यूनिट क्या है बचा हुआ है, तो 75 यूनिट इसको हम लिख देते हैं। रेट क्या 2 रुपये, और यहाँ से 150 रुपये बच रहा था, इसको हम लिख दे रहे हैं। ये हमारा हो गया मार्च 20, यहाँ पर ये हो गया हमारा मार्च 12। अब उसके बाद प्रश्न हमारा कह रहा है कि मार्च 14, 14 मार्च को, 14 मार्च को वो क्या कर रहा है, 175 यूनिट इशू कर रहा है। क्या कर रहा है, इशू कर रहा है, परचेज नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं मार्च 14। अब 14 मार्च को क्या हो रहा है, परचेज हो नहीं रहा है, यहाँ पर इशू हो रहा है। तो आइए इशू में आते हैं, और इशू में आने के बाद यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 175 यूनिट क्या कर देते हैं, इशू कर देते हैं। तो यहाँ पर 175 यूनिट कर देंगे, 175 यूनिट को इशू कर देंगे। और रेट क्या रखेंगे, हम रेट क्या रखेंगे, और यहां से हम 130 यूनिट क्या कर रहे हैं, 130 यूनिट कर रहे हैं। और उसके बाद रेट क्या है 3 रुपये है, और ये क्या हो गया 390 रुपये। तो ये हमारा बैलेंस हो गया। ये दोनों एक है, तो इसको एक दोनों को हम क्या कर देते हैं, एक में कर देते हैं। ठीक, आइए अब देखते हैं अगली बार कह रहा है प्रश्न हमारा कि 14 मार्च, प्रश्न कह रहा है 14 मार्च को वो इशू कर रहा है 175 यूनिट, क्या कर रहा है, इशू कर रहा है। तो परचेज में हमें कुछ करना नहीं है, यहाँ पर डेट डाल देते हैं मार्च 14, और परचेज में ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं, छोड़ देते हैं। आते हैं इशू में। इशू में क्या कितना यूनिट कर रहा है, 175 यूनिट क्या कर रहा है, इशू कर रहा है।
तो 175 यूनिट कर देते हैं। रेट क्या रहेगा हमारा, यहाँ पर तो हमारे पास 2 यूनिट्स हो जा रही हैं, एक 75 यूनिट है, एक है 130 यूनिट। तो हम किस यूनिट को यहाँ पर सेल करें, बात आती है सेल करने की, इशू करने की, तो किस यूनिट को सेल करें, रेट क्या रखें उसका। तो ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जब हम लीफो मेथड का यूज कर रहे हैं, लीफो मेथड से अप्लाई कर रहे हैं फार्मूले को, यहाँ पर लीफो मेथड से न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं, तो लीफो मेथड कहता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, बाद में आओ पहले जाओ। तो यहाँ पर बाद में कौन आया, बाद में तो 130 यूनिट आई है, तो क्या करेंगे, पहले हम इसको सेल करेंगे। तो 130 में क्या है, ये तो 175 यूनिट हमें सेल करना है, लेकिन है क्या 130 यूनिट। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या, इसको 130 यूनिट को पूरा हम इशू कर देंगे। तो यहाँ पर 175 ना लिखकर हम यहाँ पर लिखेंगे 130 यूनिट, और रेट क्या रहेगा हमारा 3 रुपये रहेगा, और अमाउंट क्या आ जाएगा 390 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमें 175 यूनिट इशू करना है, पर हमें न्यूमेरिकल प्रश्न कह रहा है 175 यूनिट इशू करने को, लेकिन यहाँ पर 130 यूनिट था, हमने 130 को पूरा इशू कर दिया। बाकी यहाँ से करेंगे इस 75 यूनिट में से, तो 75 बचा कितना है इशू करना, 45 यूनिट, कहाँ से कर देते हैं 75 में से कर देते हैं। रेट क्या रखेंगे इसका 2 रुपये, और यहाँ से इसका अमाउंट क्या हो जाएगा 90 रुपये। ठीक, इन दोनों को हम एक में कर देते हैं। अब यहाँ से बैलेंस चेक करते हैं, बैलेंस क्या बच रहा है हमारा, 130 यूनिट तो पूरा का पूरा यहाँ पर इशू हो चुका है, और यहाँ से 75 यूनिट्स में से भी यहाँ पर 45 यूनिट इशू हो चुका है। तो बच रहा है क्या 30 यूनिट बच रहा है। रेट क्या बच रहा है इसका 2 रुपये के हिसाब से, और बैलेंस चेक करें तो बैलेंस इसका 60 रुपये अमाउंट हो रहा है। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट। उसके बाद देखिए, उसके बाद प्रश्न हमारा कह रहा है 16 मार्च 16 मार्च को कह रहा है कि एक लार्ज यूनिट मतलब 560 यूनिट 560 यूनिट परचेज कर रहा है, लार्जेस्ट यूनिट है ये। तो यहाँ पर हम कर देते हैं मार्च 16 क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, कितना 560 यूनिट 560 यूनिट कर लेते हैं परचेज। ठीक, और रेट क्या है, रेट जो है हमारा 2 रुपये 50 पैसे, क्या है 2 रुपये 50 पैसे। अब इसका हमें क्या करना है, अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो अमाउंट क्या निकलेगा, 560 यूनिट को 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से इसका अमाउंट जो आएगा हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये आएगा 1400 रुपये। क्या आएगा 1400 रुपये इसका अमाउंट आएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद इशू कुछ नहीं हो रहा है। अब सीधे आते हैं बैलेंस में, क्योंकि हमने यहाँ पर 560 यूनिट परचेज किया, 2.5 रुपये के हिसाब से 1400 रुपये अमाउंट हुआ, और इस तारीख को 16 मार्च को कोई भी क्वांटिटी कुछ भी यूनिट इशू नहीं हो रही है। तो जब इशू नहीं हो रही तो इस कॉलम को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं और सीधा आते हैं अमाउंट बैलेंस में। बैलेंस में यहाँ पर पहले से हमारा ऑलरेडी 30 यूनिट 2 रुपये के हिसाब से 60 रुपये इसका अमाउंट बन रहा था, इसको हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम परचेज क्या किए हैं 560 यूनिट, इसको भी हम यहाँ पर रजिस्टर कर देते हैं, और रेट क्या कर देते हैं 2 रुपये 50 पैसे, और यहाँ पर इसका अमाउंट क्या आ रहा है 1400 रुपये आ रहा है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद हमारा प्रश्न कह रहा है कि 18 मार्च को वो 90 यूनिट इशू कर रहा है, परचेज नहीं कर रहा है, इशू कर रहा है। मार्च 18 मार्च को इशू कर रहा है, कितना इशू कर रहा है 90 यूनिट। तो इशू में हम दिखा देते हैं 90 यूनिट इशू दिखा देते हैं। अब रेट क्या रखें, 30 यूनिट 560 यूनिट 2 रुपये 2.5 रुपये, फिर वही कंडीशन, लीफो मेथड है तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो बाद में आया उसको पहले भेजो। तो इसी में से हम क्या कर देते हैं 560 में से यहाँ पर 90 यूनिट हम इशू कर देते हैं, सेल कर देते हैं। रेट क्या रख लेंगे यहाँ पर 2.5 रुपये रख लेंगे, 2 रुपये 50 पैसे। ठीक, उसके बाद इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, इसका अमाउंट जो कैलकुलेट करेंगे क्या आ जाएगा 9 पचे 45 के 5, यहाँ पर क्या आएगा 9 दूनी 18 4 22 225 रुपये। ठीक, क्या आएगा 225 रुपये इसका अमाउंट आएगा। बचेगा क्या, अब यहाँ पर देखिए 30 यूनिट पहले का था 2 रुपये के हिसाब से 60 रुपये, और यहाँ पर क्या बचा 90 यूनिट यहाँ पर आ गया 560 में से, तो यहाँ पर बचेगा कितना 470 यूनिट। रेट क्या होगा हमारा, रेट हमारा 2.5 रुपये होगा, 2 रुपये 50 पैसे। अमाउंट क्या बनेगा 1400 में से हम 225 को माइनस कर देते हैं,
तो 1400 में से हम 225 को माइनस करेंगे तो 1175 इसका यहाँ पर अमाउंट आएगा। ठीक, इन दोनों को हम कर देते हैं एक में, इन दोनों को एक में कर देंगे और यहीं पर हमारा क्या होता है, क्वेश्चन होता है समाप्त। ठीक, इसके बाद प्रश्न में कोई भी क्वांटिटी ना तो परचेज हो रही है, ना ही कोई क्वांटिटी यहाँ पर सेल हो रही है, तो यहाँ पर हमारा प्रश्न समाप्त होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन दोनों को हम क्या कर लें, अगर योग कर लें, टोटल कर लें, तो हम यहाँ से हमारा ये निकल जाएगा कि हमारा टोटल क्लोजिंग अमाउंट कितना आ रहा है और क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 500 आ जाएगा, क्या 500। तो 500 यूनिट हमारा क्या आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक हो रहा है, और 500 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट क्या बन रहा है, इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 12 13 आ गया, यहाँ से ये 1235 क्या आ गया, हमारा अमाउंट क्या आ रहा है 1235 हमारा क्लोजिंग अमाउंट आ रहा है। इसको अगर हम लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, क्लोजिंग अमाउंट बराबर हमारा क्या है 1235 रुपए कामा क्लोजिंग स्टॉक बराबर 500 यूनिट। ठीक, क्लोजिंग स्टॉक बराबर 500 यूनिट। तो यहाँ से हमारा क्लोजिंग अमाउंट 1235 रुपए, क्लोजिंग स्टॉक 500 यूनिट आया हुआ है। तो इस तरह से अगर किसी भी न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व करना है लिफो मेथड के बेस पर तो हम सॉल्व करते हैं। लिफो मेथड में ध्यान रखने योग्य बात ये होती है कि हमें उस इन्वेंट्री को पहले सेल करना है जो इन्वेंट्री बाद में आती है, जबकि फीफो मेथड जो होता है, फीफो मेथड में पहले आओ पहले जाओ, जो पहले आता है उसको पहले सेल करते हैं, लेकिन लिफो में जस्ट इसका उल्टा होता है, जो लास्ट में आता है उसको पहले सेल करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लिफो मेथड क्या होता है और इसके बेस पर हम न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक फीफो मेथड क्या होता है इसके बेस पर आपने न्यूमेरिकल लगाना नहीं सीखा है, न्यूमेरिकल नहीं लगा पाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वीडियो जाकर वहां से वॉच कर लीजिएगा, आप फीफो मेथड सीख जाएंगे। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।